मालवा की प्राचीन भूमि पर धारानगरी में राजा भोज का शासन था। वे परमार वंश के महान राजा थे, जिनका साम्राज्य उत्तर में चित्तौड़ से दक्षिण में कोंकण तक और पश्चिम में साबरमती नदी से पूर्व में विदिशा तक फैला था। उनकी विद्वता, कवित्व और युद्ध कौशल की गाथाएं दूर दूर तक गूंजती थीं। भोज न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक विद्वान, कवि और कला के संरक्षक भी थे। उनकी सभा में बड़े बड़े पंडित और कवि सुशोभित रहते थे। लेकिन यह कहानी उनके जीवन के एक रहस्यमयी और अंधेरे पहलू की है, उनकी शापित तलवार की। कहानी शुरू होती है एक प्राचीन युद्ध के बाद, जब राजा भोज ने कोंकण के शिलाहार राजा अरिकेशरी को पराजित किया। विजय के उत्सव में एक रहस्यमयी साधु धारानगरी के राजदरबार में पहुंचा। उसका चेहरा तेजस्वी था, पर आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने भोज को एक तलवार भेंट की, जिसकी मूठ पर नीलमणि जड़ा था और धार इतनी तेज थी कि वह पत्थर को भी चीर सकती थी। साधु ने कहा, हे राजा, यह तलवार कालसर्प है, जिसे देवी चामुंडा की कृपा से बनाया गया है। यह तुम्हें हर युद्ध में विजय दिलाएगी, पर एक शर्त है, इसे कोई और नहीं छू सकता। जो भी इसे छुएगा वह मृत्यु को प्राप्त होगा। भोज ने साधु की बात को गंभीरता से लिया, पर उनकी वीरता और आत्मविश्वास ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे इस शाप को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने तलवार को अपने शस्त्रागार में रखवाया और केवल स्वयं ही इसका उपयोग करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद धारानगरी में एक भव्य उत्सव का आयोजन हुआ। राजा भोज की पत्नी रानी लीलावती, जो स्वयं एक विदुषी थीं, ने उत्सव में शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। उत्सव के दौरान एक उत्साही युवा सेनापति वीरसिंह ने कालसर्प तलवार को देखा। उसकी चमक और शिल्प ने उसे मोहित कर दिया। भोज की अनुपस्थिति में वीरसिंह ने तलवार को हाथ में उठा लिया। जैसे ही उसने मूठ को छुआ, एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। उस रात वह अपने कक्ष में मृत पाया गया, बिना किसी घाव या चोट के। यह घटना दरबार में चर्चा का विषय बन गई। लोग फुसफुसाने लगे कि तलवार शापित है। भोज ने इसे अफवाह मानकर अनदेखा किया, पर मन ही मन वे चिंतित थे। उन्होंने तलवार को एक गुप्त कक्ष में बंद कर दिया और केवल अपने विश्वासपात्र सलाहकार पंडित विश्वनाथ को इसके बारे में बताया। कुछ वर्षों बाद भोज के चचेरे भाई राजकुमार मुंज ने धारानगरी पर कब्जा करने की साजिश रची। मुंज को कालसर्प तलवार की शक्ति के बारे में पता चला। एक रात उसने गुप्त कक्ष में प्रवेश किया और तलवार को छू लिया, यह सोचकर कि वह भोज को हराकर उसका उपयोग करेगा। लेकिन अगली सुबह मुंज को भी मृत पाया गया। उसकी आंखें भय से फैली हुई थीं। इस घटना ने भोज को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने साधु की चेतावनी को याद किया और तलवार को एक प्राचीन मंदिर में ले जाकर देवी चामुंडा को अर्पित करने का निर्णय लिया। मंदिर के पुजारी ने तलवार को एक पवित्र तहखाने में रखा, जहां कोई इसे छू नहीं सकता था। लेकिन शाप का प्रभाव यहीं नहीं रुका। वर्षों बाद जब भोज बूढ़े हो चुके थे, एक विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी ने मालवा पर हमले की योजना बनाई। भोज ने अपने अंतिम युद्ध में कालसर्प तलवार को फिर से निकालने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यदि तलवार की शक्ति उनके साथ है, तो वे गजनवी को परास्त कर सकते हैं। युद्ध में भोज ने तलवार का उपयोग किया और अविश्वसनीय शक्ति के साथ शत्रुओं को पराजित किया। लेकिन युद्ध के बाद जब एक सैनिक ने गलती से तलवार को साफ करने के लिए उठाया, वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस बार भोज ने तलवार के शाप को गंभीरता से लिया। उन्होंने एक प्राचीन ज्योतिषी और तांत्रिक महर्षि कालिदास, काल्पनिक चरित्र ऐतिहासिक कवि से भिन्नक को बुलाया। कालिदास ने तलवार की उत्पत्ति की खोज की। उन्होंने बताया कि यह तलवार किसी साधारण धातु से नहीं, बल्कि एक उल्कापिंड के टुकड़े से बनी थी, जिसमें एक प्राचीन राक्षस की आत्मा बंधी थी। साधु ने इसे देवी चामुंडा की शक्ति से नियंत्रित किया था, लेकिन शाप को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता था। कालिदास ने सुझाव दिया कि तलवार को भोजपुर के विशाल तालाब में, जिसे भोज ने बनवाया था, विसर्जित कर दिया जाए। यह तालाब पवित्र माना जाता था और माना जाता था कि इसका जल बीमारियों को ठीक कर सकता है। भोज ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें तलवार को तालाब के बीच में विसर्जित कर दिया गया। जैसे ही तलवार पानी में डूबी, एक तेज रोशनी निकली और एक गहरी गर्जना सुनाई दी। ऐसा लगा मानो राक्षस की आत्मा मुक्त हो गई हो। तलवार के विसर्जन के बाद धारानगरी में शांति छा गई। भोज ने अपने अंतिम वर्ष शांतिपूर्वक बिताए और उनकी कीर्ति आज भी भोजपुर और धार की कहानियों में जीवित है। लोग कहते हैं कि भोजपुर तालाब के गहरे पानी में आज भी कालसर्प तलवार की चमक दिखाई देती है और जो भी उसे निकालने की कोशिश करता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। यह कहानी राजा भोज की वीरता